इसलिए उनको भगवान कह दिए। तुम जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। हम कोई अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हैं। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान रतन ले रहे हैं, ये अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। नारायण बनना अर्थात सारा विश्व का मालिक बनना। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सका। हिंसक हथियारों की मार से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सका। हिस्ट्री बताती है, हिटलर हुआ हो, नेपोलियन हुआ हो, कोई भी हुआ हो, विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सका। आकांक्षा की, लेकिन रास्ता गलत अपनाया। हमारे तो भारत में गायन है, झंडे का कितना गायन है। विश्व विजय करके दिखलावे पर तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो क्या कपड़े का झंडा ऊंचा रहे? कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। गीता में श्लोक भी आया है, वासांसि जीर्णानि यथा व्याय। ये पुराना शरीर छोड़ करके आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। तो शरीर रूपी वस्त्र है। झंडे में जो 3 वस्त्र है वो 3 देवताओं के सूचक है। ब्रह्मा का हरा वस्त्र हरित क्रांति लाने का सूचक, विष्णु का सफेद वस्त्र सात्विकता का सूचक है, और शंकर का लाल वस्त्र क्रांति का सूचक है। संकल्पों की क्रांति से लेकर के खूनी क्रांति तक सारे संसार का विनाश कोई भी धर्म पिता पुरानेपन का विनाश नहीं कर सका। पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने ज्ञान का विनाश नहीं कर सका। आकर के अपने अपनी धारणाओं की स्थापना कर दी। जैसे कोई विष भरे घड़े में थोड़ा सा दूध डाल ले तो विष का विष ही रहेगा। जब तक घड़ा पूरा साफ नहीं किया जाए तब तक वो विष अपना कार्य करता रहेगा। तो ऐसे ही इस संसार में कोई मनुष्य मात्र ने पूरी सफाई नहीं की। पूरी दुर्गुणों की सफाई, पूरे भ्रष्टाचारियों की सफाई, जो गीता में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम, दुनिया से पापियों का नाश करने के लिए आता हूं। तो वो कार्य जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, कोई भी देवता नहीं कर सकता, वो एक देवता के द्वारा कराया जाता है, जिसे कहते हैं देवदेव महादेव। तिरंगे झंडे में वो लाल रंग का वस्त्र सबसे ऊपर दिखाया गया। ये 3 देवताओं के सूचक हैं। 3 कपड़े। कोई कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करके दिखलावे। ये चैतन्य वस्त्र हैं जो संगठित होकर के इस सृष्टि में परमात्मा की मत पर कार्य करते हैं, तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी देवता बन जाते हैं। चौदह कलाएं त्रेता में होती है, वहां 2 कलाएं कम हो जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर कम होते जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक जाकर के बचती है।
जो चंद्रमा की लीक बचती है वो शंकर के माथे पर दिखाई जाती है। कहते भी है ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये आत्मा रूपी सितारे हैं जो धरती के जड़ सितारे हैं। इन जड़ सितारों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। जब संसार में विनाश बरपा होगा तो ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति वाले ये सितारे संसार में चमकेंगे। कहते भी हैं 9 लाख सितारे। दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है, उनमें 9 लाख ही आत्माएं सारे विश्व में ज्ञान की चमक मारने वाली बनेंगी। उनको 9 लाखा हार भी कहा जाता है। भगवान भगवती के गले का हार बनते हैं। उन आत्माओं के द्वारा सारे संसार में तहलका मचाया जाता है। जरूर 16 कला संपूर्ण बनती है। इतने गुण, इतने ज्ञान रत्न धारण करती है, इतनी भगवान से शक्तियां धारण करती है जो सारे विश्व को संगठन के सूत्र में बांध लेती है। अलग अलग धर्मों का जखीरा खलास हो जाता है। न हिंदू रहता है, न इस्लाम रहता है, न बौद्ध रहता है, न क्रिश्चियन रहता है। सब धर्म खलास हो जाते हैं, एक सदधर्म की स्थापना हो जाती है। कब होती है? जब ये 3 देवताएं संगठित हो जाते हैं। नाम कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां। संसार की बड़े ते बड़ी मां जरूर बड़े ते बड़ा कार्य करती है। क्या कार्य करती है? मां के अंदर विशेष गुण क्या होता है? सहन शक्ति। मां जैसी सहन शक्ति और कोई धारण नहीं